हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बॉडी। तो गाइस बात करने वाले हैं आज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ऑर्गेनिक मैंने लास्ट 2 वीडियोस में मोस्टली कवर कर दिया है, बस अमाइंस बच रहा है, वो हम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 डी 1 to 10 एंड NS2। ओके, तो ये आपको देखना है n-1 ओके, सो n-1 NS2 n-1 ठीक है। तो ये तो आपका कट गया। अब इन दो में से एक देखना है और ये आपका कट गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, NS0 जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आप बोलोगे कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मोस्टली n-1 डी NS1 to 2 होता है। ओके, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। ओके, एक्सेप्शन है ये, लिख लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट वाली। तो वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे आएगा 3d5 और 4s1। जैसे कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से आप सोचते हैं कि 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, बट असल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, जैसे 3d5 4s1 होता है, तो 3d5 4s1, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, और देखते हैं। तो जब द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आयरन, आयरन के लिए लिखनी है। आयरन आपका होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद यहाँ पे 3d है और 4s है। तो वैसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s में भरते हैं, फिर 3d में भरते हैं। तो यहाँ पे 2 भरा 20 और 6, तो 3d6 4s2 देखना है। 3d6 4s2 3d6 4s2। ओके, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखते हैं, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस, और आपको उस एटम का नाम बताना है वो कौन से ग्रुप में होगा। तो देखते हैं एटम क्या है। ये है 2 4 6 10 12 18 18 और 20 23 23 किसका होता है? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का, 22 होता है वेनेडियम का, नहीं 22 टाइटेनियम का, 23 वेनेडियम का होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका वेनेडियम है। ओके, एक बार ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो आपको लिखना आता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपका ग्रुप नंबर 3 होता है। लेट मी चेंज द कलर। तो ये आपका ग्रुप नंबर 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपको देखना है किस में आएगा। तो साथ साथ दिख रहा है वेनेडियम 5th ग्रुप में है, तो आंसर होगा 5th। ओके, इन 3D सीरीज एटॉमिक नंबर, इन 3D सीरीज एटॉमिक नंबर Z वेराइज फ्रॉम। 3D सीरीज में क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हो ये 3D है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। ऐसे एक होती है 4D सीरीज, ऐसे एक होती है 5D सीरीज। ओके, 4D सीरीज क्या होती है, तो वो आपकी होती है 4D सीरीज थी ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और नीचे फिर आपकी 5D होती है, ला हफ्ता वन सॉरी वरना उस इरिटेटिंग प्लेटिनियम। ओके, तो ये सीरीज़ है। तो आपको देखना है 3D में क्या होता है। 3D में 21 से आपका 30 तक होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, द वैलेंस शेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्ट। तो आपका जो वैलेंस शेयर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंड, अब मतलब आप किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका वैलेंस शेयर होता है वो आपका होता है n-1 डी, मतलब डी से निकाल सकते हो, और आप एस से निकाल सकते हो, मतलब NS। तो यहाँ पे दोनों आपके वैलेंस शेयर की कैटेगरी में आते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन निकल +2, हमें इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने कितने होंगे। तो निकल का पहले लिखते हैं, निकल +2 है, तो निकल अगर हम लिखने बैठे वो होता है आर्गन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, निकल लिख रहा हूँ पहले, आर्गन 3d8 4s2, ये होता है निकल। अब आपको लिखना है असल में निकल +2, तो निकल +2 पे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो ये बचेगा आर्गन 3d8 4s0। ठीक है, तो अब 3d8 है, आपको इसको खोलना पड़ेगा ब्लॉक डायग्राम में। तो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है ब्लॉक डायग्राम। सॉरी, ये वर्क नहीं कर रही है जैसे। ओके, सो 1 2 3 4 5, तो भर लो 1 2 3 4
5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, 2 आपके पास अनपेयर्ड बच गए, ऑप्शन बी करेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रांस एलिमेंट, इनमें से कौन सा ट्रांस एलिमेंट नहीं होता, तो आप देख लो पूरा सीरीज यहाँ लिखा हुआ है, जिंक भी है, हाँ ये रहा जिंक, प्लेटिनियम भी है, मोलिब्डेनम भी है, ठीक है ये रहा मोलिब्डेनम, तो कौन बचा, सीरियम, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक, और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है। तो पहले आपको बोल रहा है साइज़ के बारे में, निकल, कॉपर, फेरस, जिंक, ये साइज़ का आपको ऑर्डर दे रखा है, तो वैसे आपको साइज़ का पता होगा कि स्कैंडियम, मतलब स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, टाइटेनियम से, टाइटेनियम नहीं सॉरी, अक्रॉस द पीरियड पहले घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो घटता है, उसके बाद इक्वल होता है, फिर बढ़ता है। ओके, तो ये आपका साइज़ घटेगा, मतलब जैसे से आप जाओगे स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होगा टाइटेनियम से, टाइटेनियम का इससे बड़ा होगा स्कैंडियम वेनेडियम, के बाद क्रोमियम, फिर यहाँ पे आके इन दोनों का साइज़ बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इतना मालूम है कि आपका जो यहाँ तक साइज़ है, साइज़ यहाँ छोटा होता है, पूरा साइज़ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे साइज़ लगभग सेम हो जाता है, और इससे आगे जो भी होगा कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ पे साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से देखना है, तो बोल रहा है साइज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो निकल इस तरफ आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, क्रोमियम का साइज़ बड़ा होगा फेरस से, ये लगभग वैसे तो देखा जाए तो ये इन दोनों का सेम रहता है, तो लेकिन इसका इससे बड़ा होता है, तो क्रोमियम का साइज़ आपका बड़ा होगा, और मैग्नीज का साइज़ सबसे छोटा होगा, क्योंकि वैसे मैग्नीज और फेरस का साइज़ बराबर होता है लगभग। ओके, तो इन माई ओपिनियन ये ऑप्शन ठीक दे रखा है, और देखते हैं वैसे आइडिया मिल जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज साइज़ है, साइज़ का ऑर्डर है, तो स्कैंडियम का साइज़ बड़ा होगा टाइटेनियम से, अगर सब रेट घटना चाहिए, हाँ तो ये ऑर्डर ठीक है वाला। Mn+2, Ni+2, कॉपर+2, Fe+2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब मैग्नीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, निकल में इससे कम होंगे और इससे भी कम होंगे, फेरस में सबसे कम होंगे, सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देख लेते हैं, देखो मैग्नीज+2 जो है वो बचेगा 3d5 सॉरी, ठीक है, तो 3d5 बचा, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले में से आपके 4 होते हैं, बना के देखोगे तो। अब हमें इन दोनों में तय करना है, कोबाल्ट और निकल में, तो निकल में हमने अभी देख रहे 2 हैं, और कोबाल्ट में आपके मिलेंगे 3, ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज में है, ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर निकल में इससे भी कम है और इससे कम है, ये भी ठीक है, कोबाल्ट में फेरस से कम, ये भी ठीक है, मतलब ये ऑर्डर भी आपको ठीक दे रखा है। अब ये ऑर्डर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0, तो ये ऑर्डर ठीक है, मतलब आपको एक ही ऑर्डर मिला जो शायद ऊपर वाला ही गलत हो सकता है, बाकी सारे ऑर्डर ठीक है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा जो गलत है, ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बट सीरियस फाइन। ओके, नेक्स्ट, जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिंक और मर्करी में वेरिएबल वैलेंसी क्यों नहीं होती, दे आर सॉफ्ट, नहीं, देयर डी शेल आर कंप्लीट, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, देयर डी शेल्स आर इनकम्प्लीट, रीज़न ये है इनका डी शेल पूरा होता है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते, क्योंकि देखो डी एस तो सबके पास ही है, तो उसमें 2 सब में से निकलेंगे, बस प्रॉब्लम ये है कि डी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो डिसाइड करते हैं उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इनका कंप्लीट होता है, ऐसे वो शो नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, इनमें से किसका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाई होता है, देखो जिसके पास मैं लिख देता हूँ, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, तो Fe के पास 4 हैं, ठीक है, तो ये +6 4 हैं, इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके पास कितने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके 3 होते हैं, और इसके पास आपको पता है इसके पास लगभग आपका बैठेगा 1, फिर आप हाफ शेल में से निकालने की उसमें निकालोगे तो ये भी लगभग उतना ही बैठेगा, ठीक है, मतलब टोटल 6 बैठेगा, इसका भी टोटल 6 बैठेगा, इसका टोटल 7 बैठेगा, इसका टोटल 5 बैठेगा, तो हाईएस्ट दिखाने का बोल रहा है तो मैग्नीज हाईएस्ट दिखाएगा ऑब्वियसली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू होता है, वो होता है √n+2, और साफ कहें ये बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो कॉपर+2 की बात करें तो ये आपको दिखाएगा कॉपर प्लस, तो लिख लेते हैं, जैसे कॉपर होता है आपका आर्गन 3d10 4s1,
इसमें से 2 घटा दो तो क्या बचेगा, 3D8 बचेगा। 3D8 का मतलब अगर हम बनाएं ब्लॉक डायग्राम तो 1 2 3 4 5, तो 8 पूरे करने, 5 6 7 8, तो इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे टाइटेनियम में ना होगा तो टाइटेनियम में तो खैर आपके बैठेंगे 1, इसके पास 1 अनपेड होंगे, ऐसे ही बनाना है सेम। ठीक है, इसके पास 1 अनपेड होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके पास 1 अनपेड होगा। स्टाइलिश में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, नेक्स्ट है निकल। निकल +2 देखोगे तो इसके पास 2 अनपेड बैठेंगे। मैग्नीज +2 के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही आपका आंसर होने वाला है फिर। ओके, नेक्स्ट है द कंपाउंड ऑफ मेटल X Z24 हैज़ अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √15 4 मैग्नेट्रॉन। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड, बताना है इलेक्ट्रॉन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल है, तो यहाँ पे रखा है √15 इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है तो √n+2 होता है। रूट से रूट गया, बचा 15 इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा n का मल्टीप्लाई करो, n² + 2n, उधर ले जाओ n² + 2n, या उसको इधर ले आओ, -15 = 0। अभी आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, आप इसमें कॉमन निकालना स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है। ओके, एक तरीका और क्या है, z उसका 24 है। ठीक है, तो z उसका 24 है, उसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो अब इसमें तुम वैल्यूज रख के सोच लो कि n का वैल्यू क्या रखे कि n.15 हो जाए। तो खुद सोचो, अगर तुम n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो, सपोज करो 1 रखा, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपका हो जाएगा 3, तो 1 3 = 3, ये √3 होगा। ऐसे यहाँ पे क्या रखो वैल्यू की मल्टीप्लाई 15 बने, तो यहाँ का वैल्यू अगर तुम रखते हो 3 और यहाँ का वैल्यू रखते हो 3, मतलब अगर आपका n = 3 हो जाता है। ठीक है, आपका n = 3 हो जाता है, तो आपका n+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर 3 होने वाला है। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। इसमें तुम्हें तोड़ना पड़ेगा ऐसे n² + n, और फिर ये टूटेगा, माइनस करोगे, वगैरह वगैरह होगा। ओके, खैर ये मेथड थोड़ा आसान है कि n का वैल्यू पुट करके मल्टीपल देखते हो। नेक्स्ट, टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन इन इट्स कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। हमें टाइटेनियम का ऑक्सीजन स्टेट बतानी है कि उसका 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाए। अगर तुम ध्यान से देखो, जो 1.73 है वो वैल्यू किसके ज़्यादा नियरेस्ट बैठ रही है, तो 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का जो रूट होता है वो होता है आपका 2। ठीक है, और √3 कितना होता है, 1.75, मतलब अंदर जो है वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो अंदर वैल्यू 3 कब आएगी, जब n का वैल्यू 1 हो। ठीक है, और n+2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, एंड √3 का वैल्यू 1.75 होता है। तो n तो पक्का है कि यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होने वाले हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो हमें देखना है टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन 1 कब होते हैं। तो जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम होता है आपका आर्गन 3D स्कैंडियम टाइटेनियम। ओके, 3D2 4s1, तो हमें इसमें एक अनपेड चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, एक तुम, लेट मी चेंज द कलर, एक तुम ये वाला गायब करोगे इलेक्ट्रॉन, एक तुम यहाँ से गायब करोगे, तो आपको चाहिए बेसिकली 3D1 4s0। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 निकाले, मतलब +2 स्टेट रहेगी डी। ओके, तो जब द फॉलोइंग इज कलरलेस इन वाटर। ओके, कलरलेस का क्या चक्कर है भाई, तो आपका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा आपको कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो कलरलेस होगा उसके पास, जो कलरलेस होगा उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास आप बोलो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सारे। ठीक है, तो हमें देखना है इनमें से कौन सा कलरलेस, किसके पास कलर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नो इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होती है। तो टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 देखोगे तो ये होगा आपका 3D0। ओके, ये आंसर हो सकता है। वेनेडियम +3 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो ये आपका होगा 3D1। ओके, कॉपर +3, ये तो साफ साफ दिख रहा है आपका 3D1 2 10 2, आपका गया 9 और 10 था ना, तो अपने 3 घटा है, तो ये आपका हो जाएगा 8। स्कैंडियम, तो ये आपका स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम से +3 करेंगे अगर, नहीं एक मिनट, इसका +3 कर रहे हैं ना, तो इसमें 3D1 बचेगा, इसमें 3D0 रहेगा, सॉरी, क्योंकि एक 2 S से गए और एक उससे गया इसलिए। ठीक है, तो
ये रहेगा डी आंसर। इनमें से कौन सा वाला कलर शो करेगा? अब कलर के लिए वही चक्कर है, जिसके पास एन पे इलेक्ट्रॉन का कलर शो करेगा। तो यहाँ पे देखो 3d6 है, और अगर तुम 3d6 बनाते हो तो 3d6 कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे 4 एन पे, तो ये तो कलर शो करेगा, ये वाला तो पक्का कलर शो करेगा। ओके, अब इनमें देखना है कॉपर +2। कॉपर +2 मतलब हो गया आपका 3d9। 3d9 का मतलब हो गया, अगर 3d9 बना के देखते हैं, चलो जैसे ही आसान चैप्टर्स को तुम ग्रैप कर सकते हो। 5 6 7 8 9, एक अनपेड, मतलब ये भी कलर शो कर सकता है। कॉपर +2 आपका होता है 3d7। 3d7 बनाएंगे अगर, तो 3d7 में अच्छे खासे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 5 6 7, इसमें 3 अनपेड, मतलब ये भी कलर शो करेगा, ये भी शो करेगा, यही नहीं करेगा, जो कि टाइटेनियम +1 मतलब 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर देखना है 1 3 4, 1 3 4, बी इज करेक्ट। ओके, which of the following statement about the interstitial compound is incorrect? इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बतानी है। तो दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, ये बात तो सही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं वो। दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल, हाँ ये भी बात सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इनके पास मेटेलिक कंडक्टिविटी बिल्कुल सेम होती है। मेटेलिक कंडक्टिविटी हाँ बिल्कुल सेम होती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं, तो एक ही ऑप्शन गलत बचा, यही आपका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे इसके अंदर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर भी कर देता हूँ, ऊपर तो खैर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर तो हमने देख लिए थे। ठीक है, और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेक्स अ ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, जब आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हो तो ऐसा करने पे होता क्या? पहली बात, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता कैसे? तो कुछ खास नहीं, आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स अपने एक लैटिस बनाते हैं, और जब भी अपने लैटिस बनाते हैं तो ऐसा करने पे वॉइड यानी कुछ खाली जगह बच जाती है। उस खाली जगह के अंदर ट्रैप हो जाते हैं कुछ एटम्स, जो स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा करने पे जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, IC। अब ये ध्यान रखना है कि ऐसा करने पे जो कंपाउंड है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि एक प्रॉपर परत बन जाती है। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ KMnO4 पायरोलोसाइड और होता है MnO2। ओके, तो कलर याद रखना, डार्क ब्राउन होता है जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो पायरोलोसाइड और ये रहा। एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस व्हेन कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड H2 KMnO4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। अच्छा, अगर आप H2SO4 डालो KMnO4 के अंदर तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। ओके, तो आपके पास है KMnO4 यानी MnO4 माइनस, रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड आपका SO4-2 हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो बेसिकली एसिडिक मीडिया है, एसिडिक मीडिया के अंदर जो MnO4- है, ये देखो, ये जो है ना कुछ नहीं है, बस एसिडिक मीडिया के लिए होता है, तो इज जस्ट फॉर एसिडिक मीडिया। ठीक है, तो अगर आपका एसिडिक मीडिया होता है, जो MnO4- है, वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, तो अब हमें देखना है में से कौन सा Mn+2 बन रहा है। तो ये MnO2 देखोगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं निकाल के दिखाता हूँ, MnO2, तो इसे x मान लो। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 × -2 = 0, यानी x आ गया +4, यानी अगर ऑक्सीजन चला गया तो मैग्नीज पे +4 का चार्ज होगा, ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हो Mn2O7, तो Mn2O7 का अगर आप देखोगे तो ये +5 बनेगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है C। इसको मैं बता भी देता हूँ, MnSO4 है, इसको आप ब्रेक डाउन करोगे, टूटेगा Mn+2 के अंदर और SO4-2 के अंदर। समझ गए, Mn+2 मिला आपको, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इफ KMnO4 इज रिड्यूस बाय ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडिया, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंजेस फ्रॉम। ओके, सिंपल है, आपसे बोल रहा है कि अगर KMnO4 का रिएक्शन करें, यानी MnO4-, KMnO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका KMnO4 होता है उसमें से अगर आप पोटेशियम को हटा दो तो वो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा MnO4-। ठीक है, इससे मैंने इसको MnO4- लिखा। MnO4- का रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है कुछ ऐसा, COOH शॉर्ट में लिखोगे तो C2O4H2। ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो, करना कुछ नहीं होता, ज़्यादातर आपको ये जो भी दे रखा होता है, इसमें आप एक काम करो, उससे पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आयन में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, मेटल को हटा दो और हाइड्रोजन को हटा दो। यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा अगर मैं,
तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँगा तो मुझे मिलेगा C2O4 -2। तो C2O4 -2 के साथ इसका कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, और जो कि ये खुद अपने आप में एक एसिड है तो मीडिया भी आपका एसिडिक हो गया। तब इसको बैलेंस करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडिया में क्या होता है देखते हैं। तो MnO4- एसिडिक मीडिया के अंदर आपको याद करना पड़ेगा Mn+2 बन जाता है। ठीक है, अब आपको पहले निकालना पड़ेगा OS। तो यहाँ पे मैग्नीज का OS निकालो, इसे मानो X, ऑक्सीजन 4 है -2, तो 4 × -2 = में -1। तो X आपका निकल के आएगा लगभग -8 = +7 निकल के आएगा। ये सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे इसका जो OS है वो है +2। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अब देखो +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो +7 का मतलब होता है कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो और आगे देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जाहिर सी बात है इसने इस बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन पक्का गेन करे होंगे। तो खुद सोचो, पहले 7 की कमी थी, बाद में 2 की कमी हुई, तो कितनी इसने गेन करे बीच में? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, +7 से +2, तो +7 से +2 सी करेक्ट होगा। ठीक है, साफ साफ। ओके, नेक्स्ट है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, व्हेन अल्कनी KMnO4, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडिया है, क्या इसे ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो, अगर तुम MnO4- के अंदर डालते हो I- कैसा आया होगा, Ki है, उसे पोटेशियम हटाया, I- बचा। तो ऐसा जब करते हैं तो आपके पास जो बचता है, तो अगर ये एसिडिक मीडिया होता, 2 मीडिया करता हूँ, एक एसिडिक का और एक बेसिक का। अगर ये एसिडिक मीडिया होता तो ये I2 बन जाता, लेकिन ये बेसिक मीडिया है तो ये आपका बन जाएगा आयोडेट आयन। ठीक है, IO3 क्या था, IO3-। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक स्टोरी। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गडोलिनियम। ओके, गडोलिनियम एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे आपका 4F7 होता है, 5D0 होता है और 6S2 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका 4F7 है वो देखो, तो यहाँ पे F3 है नहीं, 4F4 ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा सिर्फ। ठीक है, बाकी जो इससे ऊपर जो होता है ना यूरोपियम, ठीक है, उसका भी सेम ही होता है, उसके अंदर एक भरा हुआ होता है। समझ गए यहाँ तक स्टोरी, वो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो रिकॉल ज़रूर करना। तो यहाँ पे एक ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडी। आपको आयोनिक रेडी का ऑर्डर बताना है इसके अंदर। ओके, तो अगर एलिमेंट देखें तो यटरबियम है, लैंथरम है, यूरोपियम है और ल्यूटीनियम है। तो आपको सीरीज तो याद होगी। सबसे पहले आता है आपका लैंथरम, पहले आता है सीरियम। ठीक है, वैसे ऐसा आता है लैंथरम, सीरियम। वैसे वो एक है ट्रिक, लाल चुनरिया पहन के निकली परेशानी समथिंग वाली, वो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं सीधा बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका लैंथरम है उसका साइज़ सबसे छोटा होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, अक्रॉस द पेज साइज़ घटता है बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसे, लैंथरम कॉन्ट्रैक्शन। अक्रॉस द पेज साइज़ घटेगा तो लैंथरम का साइज़ बड़ा होगा, सीरियम का छोटा होगा। इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाओ तो आपको साइज़ मिलेगा। तो देखो लैंथरम का साइज़ सबसे बड़ा है, वो देखना है। तो लैंथरम यहाँ बड़ा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट है। अब देखो एटॉमिक नंबर भी गिवन थे, तो ये गलत दे रखा है वैसे, वाई का 39। एक मिनट, यटरबियम ये गलत दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथोइड आयंस आर डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन से वाले लैंथोइड आयन आपके डायामैग्नेटिक हैं। डायमंड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यार हम आप पे होमवर्क छोड़ते हैं, लास्ट एक ही क्वेश्चन है शायद जो बचा हुआ है। हाँ यही है, तो ये होमवर्क छोड़ता हूँ, ये तुम ट्राई कर लेना एक बार। इसका मुझे आंसर बताना, शायद मैं इसमें थोड़ा गलत हूँ, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से यही होना चाहिए था। लेट मी सी इट वंस, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मेरा तो आंसर ही होना चाहिए। बाकी तो मैंने कर दिए हैं जितने थे। ओके, वो आप देख सकते हो आराम से। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ ग्रुप पे बताना। नेक्स्ट वीडियो हम जीके की स्टार्ट करेंगे, और मोक पेपर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके बाय, टेक केयर गाइस।